बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल मार्केट में आ रही हैं बहुत ही खट्टी खट्टी सी कैरियाँ, और कैरियाँ देख के दिल जाने लगता है कि इसका कुछ ऐसा मज़ेदार सा चटखारेदार सा बनाया जाए कि दिल खुश हो जाए खाने वालों का भी। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं खट्टी मीठी सी लौंजी की रेसिपी। ये रेसिपी लगा देगी आपके खानों को चार चांद। किसी भी खाने के साथ अगर आप इस लौंजी को सर्व करेंगे तो खाने वाले भी मजबूर हो जाएंगे आपकी तारीफ़ करने पर। और वैसे भी कैरी तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अंदर कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं, आयरन होते हैं, जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो लौंजी बनाने के लिए हमने ये ले ली है हाफ़ kg के करीब कैरियाँ। तो इनको हमने धो लिया है। धोने के बाद फिर इनको छिलका उतार लेंगे, इनको अच्छे तरीके से छील लेना है। तो ये बहुत ही खट्टी मीठी सी हमारी लौंजी तैयार होगी इंशाल्लाह, जो कि खाने वालों को भी मज़ा आ जाएगा। चटखारे ले लेके खाएंगे और तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये जो कैरियाँ हैं इनको पहले हम छील लेते हैं। अभी जो कैरियाँ आ रही हैं इसके अंदर सख्त वाली गुठली नहीं है, अभी इसके अंदर कच्ची गुठली है। कैरियों को छीलने के बाद इसके अंदर जो गुठली है इसको निकाल देंगे, और फिर इसके बाद इसको हम लंबे स्लाइसिस में काटेंगे। बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं काटना है हमें और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं। और इस तरह से हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी सी चटखारेदार सी खट्टी मीठी सी हमारी लौंजी की रेसिपी। कैरियों को छीलने के बाद अब हम इन्हें कट कर लेते हैं लंबे स्लाइसिस में। नहीं इनको ज़्यादा पतला काटना है और नहीं ज़्यादा मोटा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, और ये ऐसी रेसिपी है कि इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं और किसी भी खाने के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें, कैरी को हमने लंबे स्लाइसिस में काट दिया है। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं। तो अब शुरू करते हैं अपनी बनाना ये खट्टी मीठी सी लौंजी, जिसको कि आप खट्टी मीठी चटनी भी कह सकते हैं। कैरी की, कच्चे आम की लौंजी या कच्चे आम की ये चटनी। कैरी की लौंजी जो है बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, सभी की फेवरेट होती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक पैन ले लिया है, फ्लेम कर दिया है इस वक्त मीडियम, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच कलौंजी, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं राई दाना, और 1 चाय का चम्मच ही हमने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा। तो बिल्कुल लो फ्लेम इस वक्त हमने कर दिया है। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका था। तो इन तीनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। अब जो कैरी हमने कट करके रखी हुई थी उसको पैन के अंदर डाल दिया है। कोई ड्राई स्पाइसेस इसके अंदर डाल देते हैं। ड्राई स्पाइसेस में 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें ली हैं, और 1 चाय का चम्मच हमने ले ली है पिसी हुई मिर्च, और इसके अंदर डाल देंगे अब हम 1 चाय का चम्मच नमक। और इन तमाम मसालों के साथ कैरी को भून लेना है। ये तमाम ड्राई स्पाइसेस जो हैं इनको कैरी के साथ भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती है, क्योंकि हमने इनको बहुत बारीक स्लाइसिस में काटा हुआ है। तो कैरी बहुत जल्दी गल भी जाएगी हमारी। तो इसको बहुत ज़्यादा हमें मैश भी नहीं करना है कि बिल्कुल इसको मैश कर लें। इसके पीस जो है हमें नज़र आना चाहिए जो कैरी हमने काटी है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 कप के करीब पानी, ताकि कैरी जो है हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे, ताकि पानी भी इसमें से ड्राई हो जाए और कैरी जो है ये भी गल जाए। देखें 5 मिनट के बाद पानी बिल्कुल ड्राई हो चुक गया था। अब इसको भून लेना है, पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है इसका। अभी हमने इसके अंदर चीनी नहीं डाली है, तो अब हमने एक पैन ले लेना है और इसके अंदर डाल देना है चीनी। तो चीनी हमने ले ली है 1 कप के करीब, और इसके अंदर डाल देना है 1 कप पानी। अब चीनी को पका लेना है जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए हमने डाल दिया है 1 चुटकी के करीब जर्दे का रंग, और चीनी को मेल्ट कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर ही हमने पैन को रखा हुआ है जब तक कि चीनी हमारी मेल्ट नहीं हो जाती है। धीरे तक चीनी को पकाएंगे। लेकिन तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे हैं और चीनी हमारी मेल्ट हो रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब जो कैरी हमने ये पका के रखी हुई थी ये इस चीनी के अंदर डाल देते हैं। चीनी का शीरा जो है हमारा तैयार है। अब कैरियों को शीरे के साथ इतनी देर तक कुक करना है कि ये जब तक लौंजी गाढ़ी नहीं हो जाती है। तो इस तरह से बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार सी हेल्दी सी हमारी ये कैरी की लौंजी जो है रेडी हो जाएगी। तो आपको मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी रेसिपी पसंद आ रही है, और आप हमारे चैनल पर अगर नए भी हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेगी। देखिए लौंजी जो है हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। कितना अच्छा सा कलर आया इसके ऊपर, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार सी चटखारेदार सी खट्टी मीठी सी हमारी ये कैरी की चटनी कह लें या फिर कच्चे आम की लौंजी कह लें, ये तैयार हो चुकी है। तो बस इसको ठंडा करें,
चाहें तो स्टोर करें और सर्व करें इसको, मज़े लेके चटखारे ले लेके खाएं। सुबह के नाश्ते में अगर ब्रेड के ऊपर लगा के खाना है तो इसमें भी बहुत मज़ा आएगा, और अगर पराठे के साथ खाना चाहें तो मज़ा दोबाला हो जाएगा नाश्ते का। तो ये बहुत ही यमी सी हमारी चटखारेदार सी कैरी की लौंजी जो है तैयार हो चुकी है। कितनी अच्छी लग रही है देखने में ही, फ्लेवरफुल सी, मज़ेदार सी, चटखारेदार सी, चटपटी सी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ से आपको बेशुमार मज़ेदार सी, चटखारेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी। तो देखें, बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है ये, बच्चों बड़ों सबकी पसंदीदा। तो कैरी का सीज़न है, इस वक्त कैरियाँ वाफिर मिकदार में आ रही हैं, तो इस हेल्दी सी, चटखारेदार सी, मज़ेदार सी रेसिपी को इस सीज़न में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पता चले कैरियाँ चली जाएँ, आप सोचते ही रह जाएं और इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ना कर सकें। तो इसको ट्राई करें, एंजॉय करें और हमें इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।